तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों कंपनी। कंपनी बेसिकली आप लोग जानते हैं क्या होता है कि पब्लिक कंपनीज होती हैं, प्राइवेट कंपनीज होती हैं, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनी होती है। बट कंपनी बनती कैसे है? कंपनी बनती है बच्चों शेयर्स से। यानी एक जब आपके मन में एक विचार आता है कि हमें एक कंपनी स्टार्ट करनी है तो आप शेयर इशू करते हैं। यानी कि सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, पूरा प्रोसेस है। बट मैं अभी मेन बात पर आता हूँ कि कंपनी अपने शेयर रजिस्टर करती है। कंपनी शेयर्स को मार्केट में प्रोवाइड करती है। जो भी लोग उस बिजनेस में इंटरेस्टेड होते हैं वो लोग अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, उस पर्टिकुलर परचेज शेयर ऑफ को परचेज करते हैं। जब आप लोग कंपनी की शेयर परचेज करते हैं तो कंपनी के पास रैंडमली एक बहुत बड़ी कैपिटल अमाउंट इकट्ठा हो जाता है। तो उस कैपिटल अमाउंट का यूज करके कंपनी अपना बिजनेस रन करती है और अपने शेयर होल्डर्स को क्या करती है, एक डिविडेंड पे आउट करती है। यानी कि आप लोगों को जो मिलता है वो क्या मिलता है, डिविडेंड। शेयर होल्डर्स को ऑलवेज डिविडेंड पेड किया जाता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि कंपनी किस तरीके से स्टार्टअप है। तो जब बहुत सारे लोग एक जैसा विचार रखते हैं, एक जैसी सोच रखते हैं, तो वो मिलकर शेयर होल्डर बन जाते हैं। और कंपनी क्यों स्टार्ट की जाती है, ऐसा क्या हो गया था कि पुराने बिजनेस की फॉर्म्स में क्या क्या प्रॉब्लम आई? तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कैपिटल की। कैपिटल बेसिकली क्या है कि आप सोल प्रोप्राइटरशिप ले लीजिए, आप पार्टनरशिप ले लीजिए, या आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ले लीजिए, सभी में हमारे पास कैपिटल की काफी ज्यादा कमी पड़ जाती है। तो उस कमी को पूरा करने के लिए हम लोग कंपनी का स्टार्टअप करते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर कंपनी आप लॉन्ग टर्म फॉरएवर चल सकती है। यानी कि कोई भी चीज बंद हो सकती है बट कंपनी गोज फॉरएवर हो सकती है। कंपनी में इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है कि किसी की डेथ हो गई तो कंपनी क्लोज हो जाएगी, क्योंकि कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी को वो सारी पावर्स तो दी गई हैं जो एक पर्सन के पास होती है। मेरे पास है, आपके पास है जो पावर, वही सारी पावर्स कंपनी के पास भी है। लेकिन बेसिक जो बात है वो ये है कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, उसको चलाने वाले कॉर्पोरेट व्हील के पीछे बैठे रहते हैं और उसको तब चलाया जाता है। तो यहाँ हम बात करते हैं आर्टिफिशियल पर्सन की, जो हम बात कर रहे थे। तो ये इसको कहा जाता है कृत्रिम व्यक्ति है कंपनी, पूरे तरीके से जो अपना काम तो करता है, अपनी साइन भी करता है, बट साइन की जगह पर अपने सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स पे वो कॉमन सील यानी कि अपने सील का यूज करता है, अपनी मोहर का यूज करता है। सेकेंडरी थिंग आती है सेपरेट लीगल एंटिटी। इनकी अपनी एक अलग पहचान है। कंपनी जैसी भी हो, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो या वो पब्लिक कंपनी हो, अपनी पहचान के हिसाब से चलती है और अपने सिग्नेचर्स की जगह पर अपने साइन करती है। तो उस तरीके से कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है। परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है मेंबर में कम, मेंबर में गो डाई, बट कंपनी गोज फॉरएवर। यानी कि लोग आते रहेंगे, लोग जाते रहेंगे, बट कंपनी कभी बंद नहीं होगी। कंपनी लगातार चलती रहेगी। उस पर आने जाने वाले मेंबर से, शेयर होल्डर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैनेजमेंट चेंज भी हो सकता है बट कंपनी फॉरएवर चलेगी जब तक कि वो वाइंड अप ना हो जाए। तो नेक्स्ट आती है आपकी कॉमन सील। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि कंपनी अपने हर लीगल डॉक्यूमेंट पर किसी सिग्नेचर का यूज ना करके अपनी कॉमन सील का यूज करती है, अपनी मोहर का यूज करती है। तो आप अगर किसी कंपनी से जब डील करते हैं तो उसके किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट में कंपनी की एक ऑथराइज सील लगी होती है जो इस बात को रजिस्टर्ड करती है कि कंपनी के साथ हमारी ये डीलिंग फेयरली हुई है। नेक्स्ट बात आती है फॉर्मेशन। कंपनी का फॉर्मेशन करना थोड़ा सा टिपिकल काम है, क्योंकि यहाँ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है, पूरा एक लंबा प्रोसेस। जब आप कंप्लीट कर लेते हैं तभी आप कंपनी को फॉर्म कर पाते हैं। तो कंपनी एक्ट जो अब इस समय 2013 है, उसके अकॉर्डिंग सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने के बाद ही आप इसको फॉर्म कर पाएंगे। इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस। लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी में यहाँ कहा गया है कि यहाँ जो कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं, जैसे आपने शेयर परचेज किए किसी कंपनी के या मैंने परचेज किए, तो उस कंडीशन में क्या रहेगा कि हम जो है लिमिटेड ही लायबल होंगे, हमारी अनलिमिटेड लायबिलिटीज नहीं होंगी। कंपनी के किसी लॉस की वजह से हमें अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से हाथ धोना नहीं पड़ेगा। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, ये एक अच्छा टॉपिक है। ट्रांसफर कर सकते हैं आप अपने शेयर्स को, जब चाहें तब आप किसी दूसरे पर्सन को वो शेयर बेच सकते हैं। बट ये भी प्राइवेट कंपनी में इसके अलग रूल्स हैं और पब्लिक कंपनी में इसके अलग रूल्स हैं। मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। यहाँ कंपनी का मैनेजमेंट काफी वास्ट होता है। कंपनी अपने पूरे मैनेजमेंट को प्रॉपर तरीके से सैलरी देती है, तो डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटी वाले पर्सन कंपनी हायर करती है जो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं, क्योंकि कंपनी के पास मैनेजमेंट को देने के लिए पैसों की कमी नहीं होती है। तो कंपनी अच्छा खासा पैसा पेड करती है अपने मैनेजमेंट को पेड करने के लिए, तो वो बेस्ट पर्सन ऑफ दिस फील्ड चॉइस करती है।
रिस्क बियर है, यानी आप यह याद रखें कि कंपनी के साथ भी रिस्क तो बियर होता ही होता है, कंपनी को भी काफी रिस्क बियर करने पड़ते हैं, क्योंकि आप जानते हैं जितना बड़ा बिजनेस होता है उतने ही ज्यादा रिस्क भी हमारे लिए बढ़ जाते हैं। अब हम आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंपनीज की। तो यहाँ 3 तरह की कंपनी, बेसिकली 1% कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड देन पब्लिक कंपनी। 1% कंपनी कौन सी होती है बच्चों? 1% कंपनी का मतलब है जहां एक ही आदमी 100% शेयर होल्डिंग रखता है, तो उसको कहा जाता है 1% कंपनी। वो आदमी 100% शेयर होल्डर बन जाता है। तो जब हमें ऐसे लगा कि सोल प्रोप्राइटरशिप को हम चेंज करके कंपनी की फॉर्म में लेकर आए, तो गवर्नमेंट ने 1% कंपनी को स्टार्ट कर दिया, जहां एक ही आदमी सारे तरीके से सारी चीजें संभालता है। वो सब चीजें 1% कंपनी में आती है। पुरानी जो 2 फॉर्म्स हैं वो है प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। बेसिक प्राइवेट कंपनी में जो मेंबर्स का ग्रुप होता है, जो शेयर होल्डर्स का ग्रुप होता है, वो लिमिटेड होता है, और उसमें ये शर्त होती है कि आप अपने शेयर्स अपने ही मेंबर्स को भेज सकते हैं, किसी बाहर वाले आउटसाइडर को बुलाकर आप अपने शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। तो ये थोड़ी एक लिमिटेशन लग जाती है प्राइवेट कंपनी में। उसके अलावा प्राइवेट कंपनी को अपने नेम के साथ प्राइवेट लिमिटेड जोड़ना जरूरी हो जाता है, तो ये भी एक लिमिटेशन है प्राइवेट कंपनीज के लिए। तो स्टार्टिंग में लोग अक्सर अपनी कंपनी को प्राइवेट कंपनी से ही रन करना स्टार्ट करते हैं ज्यादातर लोग, और उसके बाद वो उसे चेंज करके पब्लिक कंपनी की फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट आती है आपकी पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी के पास ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है। पब्लिक कंपनी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकती है, उसके बाद वो अपने शेयर्स को मार्केट में ट्रांसफर कर सकती है। जो भी चाहे पब्लिक लिमिटेड के शेयर परचेज कर सकता है, और हम जितना चाहें एक लिमिटेशन के बाद उसमें अपना अमाउंट लगा सकते हैं। तो जितनी कंपनी की ऑथराइज कैपिटल होगी वहां तक के शेयर्स कंपनी इशू कर सकती है पब्लिक लिमिटेड। अगर हम लिमिटेशंस की बात करें तो फर्स्ट है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। जैसा कि मैंने अभी भी आपको बताया था कि कंपनी का जो फॉर्मेशन है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, काफी वास्ट है, क्योंकि वहां पूरी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है एक लंबी, तब जाके आप कंपनी फॉर्म कर पाते हैं। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक बात है कि सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप जैसी चीजें आसानी से स्टार्ट हो जाती है, बट कंपनी स्टार्ट करने के लिए हमें थोड़ा सा समय लगता है। उसके बाद आती है बात लीगल रेगुलेशंस। कंपनी के लीगल फॉर्मेलिटीज और रेगुलेशन भी अच्छे खासे हैं। आपको लॉयर हायर करने पड़ते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हायर करने पड़ते हैं, जिससे आप कंपनी के लीगल रेगुलेशंस को समझ पाए और प्रॉपर तरीके से वो सारी अथॉरिटी को पूरा कंप्लीट कर पाए। वो चीज कहलाती है आपकी लीगल रेगुलेशंस। थर्ड आता है लैक ऑफ सीक्रेसी ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि आप लैक ऑफ सीक्रेट रख पाते हैं अपनी इंफॉर्मेशन को, क्योंकि कंपनी एक पब्लिक या प्राइवेट लिमिटेड होगी तो उसमें बहुत सारे मेंबर्स होंगे, और आप कोई भी इंफॉर्मेशन अपने तक सीमित नहीं रख सकते। कोई भी डिसीजन लेने जा रहे हैं तो आपकी वो डिसीजन 100% और लोगों के साथ शेयर करेंगे, और वो शेयरिंग में कभी कभी क्या होता है आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो लीक हो जाती है, और दूसरा कोई और कंपनी या कोई और आदमी उस इंफॉर्मेशन का गलत फायदा उठा सकता है, उस अपॉर्चुनिटी को ब्रिंग कर सकता है। डिलेड डिसीजन मेकिंग, क्योंकि मेंबर्स काफी ज्यादा है तो पूरी मीटिंग बुलानी पड़ती है हर फैसले के लिए, हर डिसीजन मेकिंग के लिए, तो काफी ज्यादा डिले वाला प्रोसेस बन जाता है। सेकेंड है ऑलिगार्किक मैनेजमेंट। तो यहाँ मैनेजमेंट में भी कई बार समस्याएं होती हैं, आपसी मतभेद हो जाते हैं। आप कोई डिसीजन ले रहे हैं तो पोजीशन पार्टी है वो आपके डिसीजन को प्रॉपर तरीके से नहीं मान रहा है, तो मैनेजमेंट में भी कुछ दिक्कतें आने लगती हैं। 2 बातें और रह जाती हैं यहाँ पर, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये कंपनी के रूल्स के रिगार्डिंग होते हैं, इसको आप शॉर्ट में एमओए और एओए कहते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी के नेम क्लॉज, आपके सब्सक्रिप्शन क्लॉज और आपकी ऑब्जेक्टिव क्लॉज, ये सारी बातें जो कंपनी के इंटरनली जो प्रॉब्लम्स होती हैं या इंटरनली जो रूल होते हैं वो सभी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिए जाते हैं। जबकि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कंपनी के जो एक्सटर्नल रूल्स होते हैं या एक्सटर्नल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको कवर किया जाता है कि मेंबरशिप में या बाहर के लोगों से कंपनी कैसे कैसे डीलिंग करेगी, तो वो सारी चीजें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कंप्लीट हो जाती है।